जी न्यूज की रिपोर्टिंग का ही असर है कि अब प्रशासन वहां के हिंदुओं के हालात की पड़ताल करने को मजबूर हुआ है। लेकिन सवाल है कि क्या ये जांच निष्पक्ष होगी? जांच करने वाली टीम पर खानापूर्ति के आरोप लगने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कैराना में हिंदुओं के मकानों पर यह ताला, दुकानों पर यह शटर और वहां के बचे खुचे तमाम हिंदुओं के चेहरे पर यह उदासी उस सच का दस्तावेज है जो बताती है कि समाज बट गया हो तो इंसान सिमट जाता है। कैराना के सहमे सिकुड़े इंसानों का चेहरा अब देश के सामने है। एक चीख उठी है, एक टीस जगी है, तो अब उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। शामली जिला प्रशासन ने कैराना के हिंदुओं के विस्थापन के मुद्दे पर जांच के लिए 4 टीमें बनाई हैं। इन टीमों को घर घर जाकर पूरे मामले की तफ्तीश का जिम्मा दिया गया है। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना के जिन 346 हिंदू परिवारों के विस्थापन की लिस्ट जारी की है, उसकी एक एक एंट्री की पड़ताल करने का जिम्मा जिला प्रशासन की इन 4 टीमों को मिला है। लेकिन क्या कैराना में हिंदुओं की गिनती पर निष्पक्ष रिपोर्ट भेजी जाएगी? प्रशासन अपनी चूक को छिपाने की कोशिश तो नहीं करेगा? कहीं सच को छिपाने का कोई दबाव तो नहीं है? ये सवाल क्यों उठे हैं, इसकी वजह भी सुन लीजिए। कोई जांच नहीं रही। जहाँ ये जावे जो पीड़ित लोग हैं उनके पास तो जाते नहीं, जो फर्जी इनको मिले उनसे पूछे हुए कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी नहीं, दर्द तो मैं बताऊंगा, बड़ा तो हमारे दर्द है, जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा कि मेरा दर्द है। जिस तरीके से आस पड़ोस में से कोई गया? हाँ, हमारे परिवार के गए, मेरे ताऊ का लड़का, उस पर फर्जी केस लगा था, 4 महीने अंदर आओ और वे भी अपने मकान यहाँ से छोड़ के चले गए। पलायन क्या नहीं करेंगे? जो जमीन 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए बीघा देकर जाने लग रहे हैं, यहाँ से पलायन तो सबकी हो रही है। अब विस्थापित हुए हिंदुओं की गिनती कर रही कैराना जिला प्रशासन की टीमों के अधिकारियों का दावा भी सुन लीजिए। क्या सत्यता पाई गई? उसमें यहाँ कुछ लोग तो जो है अपने पैसे को देकर यहाँ बाहर गए। अच्छा। कुछ परिवार जो है मतलब यहाँ से चले गए ना कुछ? हाँ, कुछ परिवार। अच्छा, जैसे आपने लगभग कितना टारगेट है आपका सूची का चेक करने का? हमारे पास जो है 103 सूची में तो क्या नाम क्रमांक जो है 340। अच्छा। आपको कितने दिए गए? 103। 101? अच्छा, कितनी टीम लगी हुई है इसमें? 4 टीम लगी हुई है। अच्छा, 4 टीम लगी हुई है। जो आप जांच कर रहे हैं 340 सूची, कितने लोगों की जांच कर चुके हैं? क्या मैं 50 लोगों की जांच कर चुका हूँ। अच्छा। उसमें से लगभग 28 परिवार ऐसे हैं जो 15-20 साल से बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं। कोई गाजे बाजे, कोई शानपुर, बाकी लोग काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, उनके परिवार यहीं पे आते जाते रहते हैं। सवाल है कि क्या जांच में कैराना से हिंदू विस्थापन का हर पहलू निष्पक्ष तरीके से उजागर करने में अखिलेश सरकार मुस्तैदी दिखाएगी? सवाल है क्या कैराना के हिंदुओं की फिक्र यूपी सरकार को है? सवाल सभी राजनीतिक पार्टियों से भी है कि समाज के टूटने की इस खबर पर ईमानदारी बरती जाएगी। कहीं 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आए इस मुद्दे पर सूबे में ध्रुवीकरण का खेल तो नहीं होगा? मेरी जानकारी के अनुसार तो 100% ये सूची सही है। जितने लोग गए हैं सब डर की वजह से गए हैं। जितने लोग गए हैं उनको जाने के लिए मजबूर किया गया। जितने लोग गए हैं उनको 24 घंटे डराया जा रहा था, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे थे और उनके पास में कोई और विकल्प बचा नहीं था सिवाय कैराना छोड़ के जाने के। शर्म की बात है यहाँ की पुलिस के लिए कि बजाय प्रतिवाद के उनको करना ये चाहिए था कि सुरक्षा का भाव पैदा करें और दिखाएं कैराने में कि नहीं कोई गुंडा यहाँ रह नहीं पाएगा, कोई आतंकवादी यहाँ रह नहीं पाएगा, कोई बदमाश यहाँ रह नहीं पाएगा। ये पुलिस का काम होता। इसके लिए सरकार है। अगर लोग इसी तरह कमेटियां और पंचायती करने लगेंगे तो कानून का राज थोड़ी रह जाएगा, बिल्कुल अफरा तफरी हो जाएगी। कानून खुद अपना काम करेगा। कैराना पर यूपी सरकार को एनएचआरसी को 4 हफ्तों में रिपोर्ट भेजनी है तो डीआईजी से 2 हफ्तों में मौके का मुआयना कर एनएचआरसी को तथ्य बताने को कहा गया है। इसी के बाद कैराना में विस्थापित हुए हिंदुओं पर पड़ताल शुरू हुई है। 11 जून को कैराना के एसएसपी अनिल कुमार झा, एडीएम राम अवतार गुप्ता, सीओ भूषण वर्मा ने कैराना कोतवाली पहुंचकर पलायन करने वाले लोगों की सूची के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही सूची को कोतवाली के कंप्यूटर में फीड कराया जा रहा है। सूची में प्रत्येक परिवार का कोई सदस्य किसी मामले में गवाह तो नहीं था या किसी को धमकी मिली हो अथवा किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, इन सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। जिले के एसएसपी अनिल कुमार झा के मुताबिक डीएम और एसपी के निर्देश पर सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में विस्थापित हिंदुओं का सत्यापन कराया जा रहा है।
कैराना से हिंदुओं का विस्थापन आज के हिंदुस्तान पर कलंक है। क्या इस कलंक को मिटाने को लेकर कदम उठाए जाएंगे? मेरी रंगदारी थी, मैं अपनी जमीन में प्लॉटिंग करने लगा और मुझसे जबरदस्ती आने के गोली मारने की धमकी दी गई। मुझसे 10 लाख रुपए लिए और मेरी जमीन बिकड़ नहीं थी। दोबारा फिर 5 लाख की मांग हो रही है। मैं कहा दूंगा, मैं यहाँ से बड़ा प्लान करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँ जब खतरा, ना पढ़ाऊँ जब खतरा। श्रवण शर्मा, जी मीडिया, कैराना।